और चित्रकूट अनुभाग के मझगवा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि सतना जिले के इतिहास में दूसरी बार सबसे बड़े अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से एक दिन पहले शुक्रवार से ही प्रशासन द्वारा मझगवा कस्बे में धारा 163 लागू की गई। सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की जा रही है। वहीं कस्बा स्थित बस स्टैंड के आसपास की सरकारी जमीनों पर अवैध बिल्डिंगें बनाकर सालों से अवैध अतिक्रमणकारी काबिज थे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिले भर के कई थाना क्षेत्रों से पुलिस बल मंगाया गया है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए 6 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट करीब 200 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। तो अपडेट आपको दे दें, जहां कई लोगों के आशियाने अब टूटेंगे। कार्रवाई की गई है और लगातार अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। धारा 163 लागू कर दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। आज मझगवा में अतिक्रमण हटाया जाएगा। बता दें कि कस्बा स्थित बस स्टैंड के आसपास की सरकारी जमीनों पर अवैध बिल्डिंगें बनाकर सालों से अवैध अतिक्रमणकारी काबिज थे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिले भर के कई थाना क्षेत्र से पुलिस बल मंगाया गया है। पुलिस बल को तैनात किया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए 6 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट करीब 200 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए चित्रकूट से हमारे सहयोगी पंकज कुशवाहा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखे थे उन पर अब कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। क्या कुछ कार्रवाई देखने को आगे मिलेगी और क्या स्थिति जमीन पर बनी हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि ये सतना जिला का मझगवा ब्लॉक मुख्यालय है, जो मझगवा बस स्टैंड में आज सुबह लगभग 8:30-9 बजे से अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पूरे क्षेत्र के थाना के पुलिस बल मौजूद है। लगभग 200 की संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। 6 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट मौजूद है। सुबह से 6 बुलडोजर द्वारा अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। और ये मुख्य रूप से ये 90 घरों में जो घर हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये 90 घर निश्चित रूप से बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, जिस एरिया में कोई जाता कार्रवाई की जा रही है। ये हाई कोर्ट के आदेश की बात हो रही है। एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा ही यहाँ से अपील लगाई गई थी, जिसको लेकर उसने उल्लेख किया था कि सरकारी जमीनों पे यहाँ मकान बनाए गए हैं, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए आज फैसला सुनाने के बाद आज अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पर कितनी संख्या में यहाँ पर अवैध अतिक्रमणकारी है और साथ ही पुलिस बल तैनात भी किया गया है, तो माहौल क्या कुछ कह रहा है? क्या लोगों में अभी किसी तरह का विवाद बना हुआ है या लोग आश्वस्त हैं कि जो अवैध अतिक्रमण को हटवाने में सहायता करेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि अगर किसी का भी मकान होगा, जब उसका मकान टूटेगा तो निश्चित रूप से वो दुखी होगा, भावुक होगा। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ एक घर नहीं, यहाँ 90 मकान जो सिंगल है, डबल भी मंजिले हैं और 3 भी मंजिले भी हैं, इन मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। 6 बुलडोजर लगे हुए हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो जिनके भी मकान है वो तो भावुक है। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें तो तमाम व्यवस्था के लिए यहाँ 6 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट मौजूद है, एसडीएम साहब मौजूद है, एसडीओपी साहब मौजूद है और 200 की संख्या में पुलिस बल मौजूद है, जिससे कि कोई भी अनहोनी न हो सके, कोई भी अप्रिय घटना न हो सके, जिसके मद्देनजर पुलिस व्यवस्था के तहत मौके पर मौजूद है अधिकारी कर्मचारी और शांति तरीके से ही अतिक्रमण पर। बिल्कुल पंकज, देखिए यहाँ पर जो अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, क्या उनको घर से बाहर किया गया है, सामान को पहले बाहर रखवा लिया गया है? और दूसरी बड़ी बात यह कि जिस तरीके से जब हम देखते हैं कि मकानों को हटवाया जाता है, हालांकि उन्होंने गलत किया है, अवैध तरीके से अतिक्रमण किया है, लेकिन क्या उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था आगे की जाएगी? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो मकान की से बात अगर आपने किया तो इनको 1 हफ्ते सप्ताह पहले ही इनको नोटिस दे दी गई थी कि आप इतने दिनांत तक के अपने मकान खाली कर दीजिए, अपनी सामग्री हटा लीजिए और स्वयं से ही घर को गिरा लीजिए। लेकिन इन लोगों द्वारा कुछ सामग्री अपनी हटा ली गई है, जो कि बस स्टैंड का ये इलाका है, पूरी हम मार्केटें सजती थी, ये मार्केट सजती थी, इनकी दुकानें चलती थी, पूरी इनको पहले से नोटिस दे दी गई थी और अपने अपने मकान को हटा भी लिए हैं और बिल्डिंग भी गिराने का इनको आदेश था नोटिस में। लेकिन इन लोगों ने बिल्डिंग नहीं गिराए थे, जिसका मद्देनजर आज पुलिस प्रशासन और एसडीएम तहसीलदार के द्वारा अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। इनको निश्चित रूप से पहले डेट बता दी गई थी कि इस डेट में यहाँ अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात तो जायज है कि जब भवन गिर जाएंगे तो ये रहेंगे कहाँ। लेकिन इसके लिए अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा या
प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इनमें से जो 90 मकान है, 90 मकानों में से 10% की बात की जा सकती है कि इनके और अतिरिक्त मकान है। देखिए बाकी जो 90% जो बचते हैं उनके कोई अतिरिक्त मकान नहीं है, केवल उनका यही आशियाना था। अब उनका आशियाना टूट जाने से वो पूरी तरह से तो बिखर तो गए ही है, लेकिन आप देखना होगा कि शाम तक इनके अधिकारियों द्वारा क्या उनके लिए व्यवस्था की जाती है, उनके मकान रुकने के लिए कहाँ व्यवस्था की जाती है। निश्चित तौर पर क्या व्यवस्था की जाएगी देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन परिवार वालों को, मकान वालों को दुख तो जरूर होता है, लेकिन जिस तरीके से अतिक्रमण करके मकान बनाया गया था उसके तहत ही कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका जानकारी साझा करने के लिए।